नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, टाइटन हॉस्पिटल, टाइटन मेडिसिटी हमेशा ही सुर्खियों में और चर्चा में रहता है, नए टेक्नोलॉजी के लिए, नई सुविधा के लिए और कुछ तो भी पब्लिक सेवा के लिए। आज वैसे ही हम आपके सामने एक नया खुशी जाहिर करना चाह रहे थे कि विद इन 15 to 18 मंथ्स टाइम हमने 200 रोबोटिक सर्जरी कंप्लीट कर दी। रीज़न यही है कि सर्जरी बहुत अच्छे सक्सेसफुल भी हुई, प्लस ये इकोनॉमिक भी है। रोबोटिक सर्जरी सुन के सबको ऐसा लगता है अरे रोबोट बहुत महंगा हो गया, बट हमारे यहाँ पे हमने उसको बहुत रिजनेबल कॉस्ट में रखते हुए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। नॉन रोबोटिक सर्जरी भी सक्सेस होती है, बट रोबोटिक सर्जरी से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो डॉक्टर बकुरा सर की मदद से हमने ये रोबोटिक की 200 सर्जरी कंप्लीट की है। सर इज जेम्स बॉन्ड फॉर द नी रिप्लेसमेंट, रियली इज अ जेम्स बॉन्ड फॉर द नी रिप्लेसमेंट, जिन्होंने इतने सारे पेशेंट को नई लाइफस्टाइल दी है। सो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि रोबोट के नाम से बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये बहुत महंगा होगा। टाइटन मेडिसिटी हॉस्पिटल में बहुत रिजनेबल रेट पे रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, और आप लोगों के माध्यम से मैं तब तक के मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि सब लोग इसका लाभ और फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की नहीं कि हमने 200 सर्जरीज की है, बट इस बात की कि हमने 200 लोगों को नई लाइफस्टाइल दी है, एक नया जीवन दिया है। कई लोग जो नी रिप्लेसमेंट से डरते हैं, हमने उनकी ज़िंदगी में एक नया उम्मीद दी है, नया जोश दिया है कि वो एक बार वापस अपने जोश से ज़िंदगी जी सके, अपनी जवानी को वापस महसूस कर सके और फिर से अपनी वॉकिंग, अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सके। तो डेफिनेटली 200 नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एक नंबर है, बट जो खुशियाँ मुझे मेरे मरीजों से, मेरे पेशेंट से मिलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेशेंट्स एक्चुअली मेरे पेशेंट्स नहीं हैं, मेरे परिवार का ही हिस्सा है। एंड नहीं, सो एज इज नॉट अ लिमिटेशन, एज इज जस्ट अ नंबर। द यंगेस्ट पेशेंट जिनका ऑपरेशन मैंने किया है उनकी उम्र 33 एज है, और जो एल्डेस्ट पेशेंट जिनकी मैंने सर्जरी की है उनकी उम्र 102 की उम्र है। सो एज इज जस्ट अ नंबर। पेशेंट्स को कितना तकलीफ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और पेशेंट्स का मनोस्थिति, विल पावर टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल। अभी कई मरीज हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं और घुटनों की तकलीफ से पीड़ित हैं, और वो अपनी एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको करने का मन है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का मन है। तो नी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली उनकी सहायता करेगा, एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हेल्प करेगा वो फास्टर रिकवरी। मेरा नाम वंदना प्रसाद है। नाउ आई एम 60 years old, बट जब मेरी नी सर्जरी हुई सर के पास 59 years में, Jan 8th को मेरी सर्जरी हुई, दिस ईयर ओनली। और सर जो बोल रहे हैं ना कि ये लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, वो लाइफ स्टाइल नहीं दे रहे हैं, ही इज अ लाइफ गॉड फॉर अस। बोलते ना कि डॉक्टर भगवान होते, प्रोफेसर भगवान होते, गुरुजी भगवान होते, बट ही इज सच अ लाइफ गॉड फॉर अस। इन्होंने हमें लाइफ दी है, नॉट अ लाइफ स्टाइल। इससे पहले हमारी लाइफ में कहा थी, जब जब हम लोग चलते थे 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाते थे, पता है क्या, और परेशान हो जाते थे। कहीं जाने के नाम पर टेंशन होता था कि कैसे जाऊँ, चलना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना, ग्रेट प्रॉब्लम। और सर तो मतलब एकदम फ्रेंडली हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही मतलब इन्होंने ऐसा कन्विंस कर दिया कि कोई डाउट नहीं थी मुझे। और सेकंड टाइम मैं आके एडमिट हो गई थी सभी मेरे हस्बैंड बोल रहे कि सोच लीजिए, कर लीजिए। बोले कुछ सोचना नहीं है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, बोली तो इतना क्यों दर्द पाल रही है, देख मेरी नी सर्जरी हुई है 4 साल पहले, जिस डॉक्टर ने की है आज मैं मेरी बेटी को कम्पीट कर रही हूँ, तो चल और करा। उसका कॉन्फिडेंस देख के मैं उसके साथ आ गई सर के पास, और जो सर ने मुझे एक्सप्लेन किया उसके बाद कोई डाउट ही नहीं था। मेरा बेटा भी साथ में आया था, हम लोग उसी समय डिसाइड कर लिए कि मुझे कराना ही है। और फिर हम लोग 8th जैन को आके 7th को एडमिट हुए।
7th नाइट आई थिंक 1:30 रात को, मतलब मैं रूम में गई, 8:30 से मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, 3 घंटा चला आई थिंक, बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया। सर ने बोला दोनों नी सर्जरी एक साथ नहीं करेंगे। हम बोले सर मेरा एक ही साथ करो, मैं बार बार टुकड़े में रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरी आदत नहीं है बैठने की, चाहे नी मेरी चले न चले मैं बैठती नहीं हूँ। सर कन्विंस हो गया। मैं बोली आप सारा रिपोर्ट देख लो फिर करना, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि सब ठीक होगा। फिर सर रिपोर्ट देख करके ये एग्री हो गए, मेरा दोनों सर्जरी हो गई। और फिर नेक्स्ट डे 2 जने आए और मुझे चला दिया, सीढ़ी चढ़ा दिया, सबका वीडियो हो गया, और 9th को डिस्चार्ज, और मैं यहाँ से चली गई। और मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस पेन का नहीं है ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, मैं वो नहीं देख रही थी, मैं देख रही थी इसके बाद की लाइफ क्या है मेरी। और जब मेरी फिजियोथेरेपिस्ट भी आती थी, बोलती थी आंटी मुझे देख के सब रोने लग जाता है कि अरे मेरा पेन होगा, और आप ही है जो हंसती रहती है कि वो आ गई वैभवी। मैं बोली मैं बाद की लाइफ देख रही हूँ वैभवी। और अभी भी मैं फ्रेंड्स के साथ मॉल्स में जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, वो लोग थक जाती है, बोलते तुम्हारा पैर नहीं दुख रहा है क्या? मैं बोली मेरा तो न्यू लेग आ गया है, तो मेरा पैर नहीं दुख रहा है, तुम लोग अब बैठ जाओ मैं चल लेती हूँ जरा। तो इस तरह से लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। अब लगता है कि मैं आई एम रेडी टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, और मैं भी मतलब जुलाई से मैं चल ही रही हूँ। पुंता गाना भी गई, डोमिनिकन रिपब्लिक भी घूम गई, जहाँ बहुत केवल चलना ही पड़ता है। और अभी अलवर गई, महाबलेश्वर गई थी। जब स्टिचेस कटे तो सर ने बोला कि जाओ महाबलेश्वर घूम के आओ। तो इस तरह से लाइफ सर ने बदल दी। वेरी ग्रेटफुल टू सर हम लोग। थैंक यू सो मच। कई मरीज, कई पेशेंट कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे पेशेंट्स भगवान हैं, क्योंकि मेरा कर्म ही मेरा भगवान है, और मेरे पेशेंट्स जो है वो मेरे कर्म फल हैं, और कर्म फल अगर हमारे अच्छे हैं तो मतलब हमारा भगवान हमसे खुश है। ये भगवत गीता की छोटी सी बात है जो मैं अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर पड़ाव पे महसूस करने की कोशिश करता हूँ। और इसी बात से मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ, मुकुंद जी और वंदना जी को भी थैंक यू कहता हूँ, और लास्टली डॉक्टर अबरार सर को भी थैंक यू कहता हूँ फॉर प्रोवाइडिंग ये दिस फैसिलिटी, जहाँ पर सारी बैकअप्स अवेलेबल हैं, कार्डियक बैकअप अवेलेबल है, आईसीयू बैकअप अवेलेबल है, फैसिलिटीज़, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सर को मैं एक फ़ोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड जहाँ जहाँ भी मैं जिन जिन लोगों से सुना है कि हॉस्पिटल काफ़ी फ्लेक्सिबल है, दिस इज़ नॉट लाइक अदर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे काफ़ी रिजिड होता है, या फिर एंट्री पे कोई आपके बैग्स चेक कर रहा है कि ये अंदर अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। सो काफ़ी फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर है पेशेंट्स का, सारी नर्सेस का, सारे डॉक्टर्स का, और सभी लोग एक तरह से पेशेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट बनाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम क्वालिटी हेल्थ केयर पे भी उतना ही फोकस है जितना हमें जितना हमारा पेशेंट्स के साथ कनेक्शन या इमोशनल कनेक्ट है। इससे पेशेंट्स के रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प होता है, आउटकम्स भी बहुत इम्प्रूव होते हैं, और एक तरह से जो पेशेंट्स यहाँ से हंसते खुशी खुशी डिस्चार्ज होते हैं तो वो हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन लगता है। सो थैंक यू अबरार सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलेंट एटमॉस्फेयर in this hospital for working and for all the staff and for giving the excellent infrastructure. Thank you, sir.